हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2023 के लिए, जो कि कॉमर्स का यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट तो कवर कर लिया था। पार्ट सेकंड अब हम कवर करने वाले। फर्स्ट पार्ट तो हमने कवर कर लिया, और फर्स्ट पार्ट मैंने कहा था कवर कर रहे थे, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो पढ़ लिया था हमने, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी पढ़ लिया था हमने। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर में, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर जब किया था ना, तो वहाँ पे बार बार हमको एक चीज़ देखने को मिल रही थी कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है ना, इन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दो तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। जो इंटरनल होता है उसके कितने टाइप होते हैं? इंटरनल में देखो, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। ये इंटरनल में वो होगा जो कि कंपनी के अंदर चीज़ें हो रही होगी, कि ह्यूमन रिसोर्स हो गए, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव हो गए कंपनी के, कंपनी का कल्चर हो गया, उसके अदर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कंपनी के बाहर हो रही होगी। ठीक है ना, जो बाहर हो रही होगी कंपनी के। ठीक है, अब उसमें दो तरीके की हो सकती है, माइक्रो भी हो सकती है और मैक्रो भी हो सकती है। माइक्रो कौन सी होगी? जो छोटे लेवल की बात होगी। मैक्रो होगी जो बड़ा चेंजेस लेके आती है, हमारी कंपनी पर इफेक्ट डालती हैं। तो माइक्रो में कौन होंगे? कस्टमर्स हो सकते, कस्टमर होंगे क्योंकि ये बाहरी लोग होते हैं, तो ये माइक्रो में आएंगे। सप्लायर हो सकते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएट हो सकते हैं, कि हमने कोई प्रोडक्ट सेल करा है ना, तो जो भी मिडिल मैन आ जाते हैं हमारी मार्केटिंग में। मार्केटिंग के जैसे हमारी कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट लेके गए, तो इंटरमीडिएट यानी किसी के थ्रू सेल कराते हैं, हम मार्केटिंग कराते हैं। कंप्यूटर हो गए, ये एक्सटर्नली होते हैं, जो कि माइक्रो के अंदर आ रहे हैं। और पब्लिक हो गई। अगर हम बात करते हैं मैक्रो की, यानी कि बड़े लेवल की, तो देखो पॉलिटिकल चेंज आ गया तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। लीगल चेंजेस हो गए, इकोनॉमिक हो गया, सोशल एंड कल्चरल हो गया, टेक्नोलॉजिकल, डोमोग्राफिक, नेचुरल और इंटरनेशनल, ये सारी चीजें मैक्रो के अंडर आती हैं। ठीक है, अब इंटरनल में अगर हम बात करें, तो इंटरनल में कौन कौन सी चीजें आएंगी? इंटरनल का मतलब होता है जो कि एग्जिस्टिंग विद इन अ बिजनेस फर्म, यानी कि जो एक बिजनेस फर्म के अंदर चीजें हो रही होती हैं, उनको बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, लार्जली कंट्रोलेबल इन नेचर। अब देखो, इंटरनल चीजों को तो, जो एक फर्म होती है या एक बिजनेसमैन होता है, तो वो क्या है, इसको कंट्रोल कर सकता है ना। तो इसको याद रखना आप, ये कौन सी होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोलेबल। ठीक है ना, ये याद रखना आपको, ये कंट्रोलेबल इन नेचर के होते हैं, लार्ज इन कंट्रोलेबल नेचर। इंटरनल फैक्टर यूजुअली कंसिस्ट, जैसे 5M, 5M का कंसेप्ट और आता है एक इसमें, जो कि 5M में जैसे कि मैन, मनी, मेटेरियल, मैनेजमेंट एंड मशीनरी। ठीक है ना, ये इंटरनली में आते हैं। इंटरनल फैक्टर आर टर्म एज कंट्रोलेबल फैक्टर। देखो याद रखना, बार बार ये पॉइंट देखने को मिलेगा। इंटरनल फैक्टर जो भी होते हैं ना, इंटरनल एनवायरनमेंट, वो क्या है, वो कंपनी के अंदर हो रहे होते हैं, तो वो कंट्रोलेबल होते हैं, उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, कोई भी खामियां हो रही है। बट एक्सटर्नल में हम इतना कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज रिक्वायर्ड चेंज मे बी मेड इन दीज फैक्टर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एक्टिविटी एंड फंक्शनिंग ऑफ द फर्म। ये फर्म के ऊपर होता है, फर्म में कोई भी चीजें हो रही है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि जैसे से कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है ना, अब एग्जांपल के लिए जैसे ले लेंगे, कंपनी ने एक चेंज किया अपनी पॉलिसी में, कोई भी चेंज किया अपनी पॉलिसी में कंपनी ने। ठीक है, कंपनी ने पॉलिसी में कोई भी चेंजेस किए, या फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो, या ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रही है कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रही है, तो वो सारी चीजें कंपनी के हाथ में होती हैं, तो इसलिए इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। इंटरनल बिजनेस की वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है, तो ये इंटरनली होती है। ठीक है ना, ये चार चीजें होती हैं, यहाँ पे स्वॉट बोलते हैं इसको हम, SWOT। ठीक है ना, तो जहाँ पे स्ट्रेंथ की बात होगी या फिर वीकनेस की बात होगी, तो ये तो इंटरनली होगी दोनों चीजें। ये क्या होगी? ये
इंटरनल होते हैं ये, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की, तो ये क्या है, ये दोनों चीजें हमारी एक्सटर्नल होती है, जो कि एक्सटर्नल के अंदर देखने के लिए मिलेगी, एक्सटर्नल में पढ़ेंगे हम इसको। तो याद रखना, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती है, ठीक है। दो चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि मिशन और विजन वाली चीज पढ़ी थी हमने, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है कि मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, विजन स्टेटमेंट क्या होती है, उसको भी कर ले हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशनल समराइज देयर गोल, वो अपने गोल्स को समराइज करती है। एक तरीके से समराइज से कहने का मतलब वो एक ऐसे ब्रीफली बता देती है अपने गोल्स को कि ये हमारा गोल है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। एंड ऑब्जेक्टिव इन द मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, जैसे कि बोथ दीज आर सर्व डिफरेंस इन पर्पज, यानी कि कंपनी में मिशन स्टेटमेंट का मतलब अलग होता है और विजन स्टेटमेंट अलग होती है। वो कौन कौन सी होती है वो भी कर लेते हैं हम। वाइल मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है कंपनी क्या चाहती है, वांट टू डू नाउ, अभी कंपनी क्या चाहती है, वो मिशन स्टेटमेंट होती है। और अगर हम बात करते हैं विजन स्टेटमेंट की, तो विजन आउटलाइन व्हाट कंपनी वांट टू बी इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में क्या बनना चाह रही है कंपनी, फ्यूचर में क्या बनेगी कंपनी। तो मिशन स्टेटमेंट क्या बोल रही है, वो ये चीज डिस्क्राइब कर देगी कंपनी अभी क्या है, अभी क्या है कंपनी, वो मिशन बताएगा हमारा। और विजन क्या बताएगा, कहाँ पे हमें फ्यूचर में पहुंचना है, वो चीज हमारी विजन बताएगा, ठीक है ना। अब मिशन स्टेटमेंट क्या बताती है, हमारी प्रेजेंट की कंडीशन को बताएगी मिशन स्टेटमेंट, कि प्रेजेंट में अभी हम कैसे हैं, क्या है हमारे हाथ में। डिफाइन द कस्टमर क्रिटिकल प्रोसेस एंड इन्फॉर्म यू अबाउट द डिजायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, के क्या हमारी परफॉर्मेंस है, क्या हमारी स्थिति है फिलहाल में, ठीक है ना। तो वो चीज बताएगी हमारी मिशन स्टेटमेंट। अगर हम बात करते हैं विजन, ये किससे रिलेटेड, विजन यानी कि फ्यूचर को देख रहे हैं हम, फ्यूचर को फोकस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, फोकसिंग ऑन फ्यूचर। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन अपॉन द डिस्क्राइब जस्ट not just the future of organization but the future is industry and society in which organization hope effect change, यानी कि क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या हम फ्यूचर में बनना चाह रहे हैं, वो चीज कहाँ पे आएगी, विजन स्टेटमेंट के अंदर आएगी, ठीक है ना। विजन और मिशन का मैंने दोनों का डिफरेंस भी बता दिया आपको। देखो यहाँ से और अच्छे से क्लियर हुआ आपको कि देखो विजन स्टेटमेंट क्या है, विजन में विजन ये होगा और मिशन ये होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देखो इसको हम एम बना देते हैं ना, ये मिशन स्टेटमेंट हो गया और ये होगा हमारा विजन स्टेटमेंट, ठीक है। ये मिशन स्टेटमेंट हुआ हमारा, यहाँ पे भी लिख देते हैं ऊपर, कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है ना। अब देखो मिशन स्टेटमेंट क्या डिस्क्राइब करेगी, कि स्टेटमेंट टॉक अबाउट हाउ यू विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी डू, ठीक है, क्या हम करना चाहते हैं, ठीक है। डिफाइन द पर्पज एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू यू योर कस्टमर नीड्स एंड टीम्स वैल्यू, टीम की वैल्यू क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है, उन सारी चीजों को हम ऑब्जेक्टिव उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे मिशन में। बट अगर हम विजन की बात करते हैं तो विजन हमारी वेयर यू वांट टू बी, कि हम कहाँ पे पहुंचना चाह रहे हैं वो हमारा विजन बताएगा, है ना। कम्युनिकेट बोथ द पर्पज एंड वैल्यू ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अगर हम आंसर की बात करते हैं, इट आंसर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर देता है मिशन स्टेटमेंट, सॉरी, है ना। मिशन स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर देगी, व्हाट डू वी डू, व्हाट मेक अस डिफरेंस, क्या हम डिफरेंट करेंगे। अब अगर हम विजन स्टेटमेंट की बात करें तो ये किस चीज का आंसर देगा, वेयर डू वी एम टू बी, यानी कि हमारा क्या एम है, क्या हम करना चाह रहे हैं आगे, वो चीज हमारी विजन बताएगा। मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये किस चीज की बात है, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट लीडिंग टू इट्स फ्यूचर, प्रेजेंट जो हमारा वो फ्यूचर को लीड करेगा, ये चीज बताएगी। और विजन स्टेटमेंट क्या बताएगी, वो हमारी अबाउट योर फ्यूचर, ये हमारे फ्यूचर से रिलेट करती है विजन स्टेटमेंट, फ्यूचर को बताएगी, फ्यूचर के बारे में बात करेगी ये, ठीक है ना, विजन स्टेटमेंट। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो लिस्ट ब्रॉड गोल, इसमें मिशन स्टेटमेंट में ब्रॉड गोल होते हैं क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाती हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की। प्राइम फंक्शन ऑफ इंटरनली डिफाइन द की मेजर्स एंड मेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, क्या होगी हमारी प्राइम ऑडियंस टू द लीडरशिप टीम्स स्टॉक होल्डर, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी मिशन में। अगर हम विजन की बात करते हैं तो
वेयर यू सी योर सेल्फ सम ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी हम कैसे हैं और कुछ सालों बाद हम कैसा दिखना चाह रहे हैं, वो चीज हमारी विजन बताएगा। ठीक है ना। इट इंस्पायर यू टू गिव यूर बेस्ट, हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग वाई यू आर वर्किंग हियर, के हम अभी क्या काम कर रहे हैं और आगे भविष्य में हम कैसे काम करने वाले हैं। चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, हमारा मिशन स्टेटमेंट में चेंज हो सकता है, बट शुड स्टिल टाई बैक टू योर कोर वैल्यू, है ना। कस्टमर की नीड्स क्या है, विजन क्या है, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बट हम ऑर्गेनाइजेशन एनवॉल्व की बात करते हैं तो यू माइट फील टेम्पल्ड, यू चेंज योर विजन मिशन एंड विजन स्टेटमेंट हमारी एक्सप्लेन करती है ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन को चेंज कर, शुड कीप टू मिनिमम। ठीक है ना। चेंज शुड बी केप्ट टू ए मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे हम स्टिल मोस्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम डेवलपिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं तो व्हाट डू वी डू टुडे, हम आज कैसे हैं, क्या है आज हमारे हाथ में, उस चीज की बात होती है। और यहाँ पे क्या, वेयर वी वांट टू बी गोइंग फॉरवर्ड, के आगे हम क्या करने वाले हैं उस चीज के बारे में बताएगा। तो और फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर की, तो फ्यूचर पर्पज क्या होता है हमारा मिशन स्टेटमेंट का, या वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी क्लाइंट स्टेक होल्डर वर्ड, और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, क्लाइंट की, वो सारी चीजें हमारी मिशन स्टेटमेंट बताएगी। अगर हम बात कर लें विजन की, तो ये डिस्क्राइब करता है हमारे ब्राइट फ्यूचर को, हमारा फ्यूचर कैसे चमकेगा, हम फ्यूचर में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। मेमोरेबल एंड एंगेजिंग एक्सप्रेशन, रियलिस्टिक इंस्पिरेशन, अचीवेबल, यानी कि अब हम इससे एक आइडिया लगता है हमको कि मिशन स्टेटमेंट पहले आता है, विजन स्टेटमेंट उसके बाद आता है। मिशन स्टेटमेंट में ब्रॉड कंसेप्ट क्यों है कि इसमें सारे कंपनी की स्ट्रेटजी, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, वो सारी चीजें मिशन में आ जाएगी। और विजन क्या होगा, वो उन चीजों को हम, ऑब्जेक्टिव हमारे गोल्स हैं, स्ट्रेटजी, उनको हम उनको अचीव करके कहाँ पे पहुंचना चाह रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक की, तो ये तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट की बात हमारा ये करेगा, और ये किस चीज की बात करेगा, ये फ्यूचर की बात करेगा। ठीक है ना। फ्यूचर की बात हमारी विजन स्टेटमेंट करेगी। इस लेक्चर को भी हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट को हमने काफी डिटेल में कवर कर लिया है। ठीक है ना। और नेक्स्ट से हम यहाँ से शुरू करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इसी के टॉपिक्स जो थे ना यहाँ पे, कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ लिया, कल्चर क्या होता है, अदर कल्चर, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।